तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज लेकर आए हैं क्लास टेंथ का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जॉब प्रक्रम चैप्टर या अध्याय 1 से लेकर है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लेकर आज कराने वाले हैं हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर और क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुटपात में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि कुटपात में क्या पाया जाता है। कुटपात में क्या पाया जाता है, आप लोग जल्दी बताइए कि कुटपात में क्या पाया जाता है। तो कुटपात में अमीबा पाया जाता है, यानी अमीबा में ही कुटपात किस में पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपात किस में पाया जाता है, अमीबा में कुटपात किस में पाया जाता है, अमीबा में। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है वह कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। उसी के तहत तीसरा क्वेश्चन की क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वह उसका रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हमारे हरा होता है, यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो क्या होता है, हरा होता है। जो 2015 और 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 और 2017 में ये क्वेश्चन किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। आप लोग बताइए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो वह रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। रक्त में एनीमिया जो है, रक्त में आयरन की कमी से होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, आप लोग बताइए कि कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है। तो कवक में पोषण की विधि यानी मृतजीवी विधि पाई जाती है। यानी कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी। उसी के साथ यहाँ पर ऑक्जीन है। क्या ऑक्जीन क्या है। तो ऑक्जीन एक क्या है, एक ऑक्जीन क्या है, जो एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, जो एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, जो एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है, मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है। मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है, उत्सर्जन। उसी के साथ 7 नंबर 2 टाइप क्वेश्चन हो गया है। तो 7 में वृक्क संबंधित क्या है, तो वही होगा, क्या होगा इसका, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन होगा इसका। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, यहाँ पर होगा CO2, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। यहाँ पर होगा CO2 ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन, यानी O2। उसके बाद होगा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये सभी थे, इनमें सभी इसका आंसर होगा। यह ऑप्शन रॉन्ग है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो जल से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है। उसी के मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है,
तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो हो वो किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आप लोग बताइए कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन होता है? मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन होता है? तो अभी बताया जो वृक्क होता है वो मनुष्य में कौन सा अंग होता है? उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क वृक्क होता है जो मनुष्य में उत्सर्जी अंग होता है। उसी के साथ 12 नंबर है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो यह होता है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, कुटपाद के द्वारा। जो अमीबा भोजन ग्रहण करता है वह किसके द्वारा? तो कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। जो है ना मलेरिया परजीवी कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत क्षुद्रांत्र। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो जो खुला परिसरण तंत्र होता है वह किस में पाया जाता है? आप लोग बताइए। तो वह कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। जो खुला परिसरण तंत्र होता है वो किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अपचयन का नियंत्रण करता है? यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन पूछे पूछे क्वेश्चन को आज हम लेकर आए। तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? जो यह कौन सा प्रोटीन होता है? तो यह प्रोटीन कौन सा होता है? यह प्रोटीन कौन सा होता है? इस प्रोटीन को हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रोटीन को हम लोग थायरॉक्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो वह क्या होता है? खून जो है, रक्त जो है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। किसके कारण लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। यह 2019 में पूछा गया सवाल है। यह 2019 में पूछा गया सवाल है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग बताइए। जो पीत रस है वह कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पीत रस है वह यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत से स्रावित होता है। जो पीत रस होता है वह यकृत से स्रावित होता है। उसके बाद एक एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। अनुशीतलन दाब क्या होता है और कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120 से 80 यानी 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, जो 2019 में पूछा गया है। उसके बाद तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क जो है वह वृक्क किससे संबंधित
संबंधित है? तो आप लोग अभी बताए कि वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, जो 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जो कि क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। पादप में पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके द्वारा? जल के वाहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश, इनमें से सभी जो है जो स्वपोषी जीव के लिए या स्वपोषण के लिए आवश्यक है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह कौन सी क्रिया होती है? तो यह क्रिया कौन सी होती है, आप लोग बताइए। तो इस क्रिया को हम लोग माइक्रोकोन्डिया कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोकोन्डिया। जो पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया माइक्रोकोन्डिया कहलाती है। स्वपोषण होता है, तो हरे पौधे में स्वपोषण होता है। ये सब सवाल पूछा गया है, जो कि 2021 में यह सवाल पूछा गया। आप लोग देख लीजिए, 2021 में यह सवाल पूछा गया, हरे पौधे में स्वपोषण होता है। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो जय दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? उस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। उसके बाद कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की जैसा कार्य नहीं करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। उसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, उसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मृत जीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी मृत जीवी कहते हैं। उसके बाद 29 नंबर, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। उस हार्मोन को हम लोग जिबरेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिबरेलिन कहते हैं। जिबरेलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 30 नंबर को प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आप लोग बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आंसर होगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आधार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग ग्रस नली होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानता है? तो यह होता है एटीपी। यह होता है एटीपी, जो मुद्रा के रूप में जानते हैं हम लोग। एटीपी इसका आंसर होगा। उसके बाद पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पतियों में जो गैसों का आदान प्रदान होते हैं, उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे की है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो उसका आंसर होगा नीलय द्वार के द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? नीलय द्वार के द्वारा पंप किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो उसका आंसर होगा
एस्फाइगोनोमीटर यानी उसका आंसर एस्फाइगोनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर सी इसका आंसर करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है 36 में, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त प्रवाह के मार्ग के द्वारा रक्त थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। यह पूछा गया है, कब पूछा गया है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त प्रवाह के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? उसका आंसर होगा प्लेट लेटस यानी प्लेट लेटस, जो होगा इसका आंसर क्या होगा? फ्लैट लेसक इसका आंसर होगा, यह नहीं होगा, इसका आंसर प्लेट लेसक होगा, प्लेट लेटस होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए ही हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती की अल्कोहल में उबाल आ जाता है, कैसा? अब अल्कोहल में उबाल आ जाता है तो क्लोरोफिल के घोलने के लिए, क्लोरोफिल के घोलने के लिए इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के घोलने के लिए। उसके बाद स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो देखा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? कितना गुना पर देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा कितना गुना? 10 गुना पर देखा जाता है। कितना गुना पर देखा जाता है? 10 गुना पर देखता है, 10 गुना पर देखा जाता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन, यानी मछलियाँ जो होता है वह अपने किसके द्वारा श्वास लेते हैं? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन, गिल्स के द्वारा मछलियाँ जो होते हैं वह श्वसन करती है, किसके द्वारा? अपने गिल्स के द्वारा होते हैं जो श्वसन करते हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। हरे पौधे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्यों होते हैं हरे पौधे? हरे पौधे जो होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर होगा प्लेटस यानी प्लेलेटस इसका आंसर सी होगा, जो रक्त स्राव को रोकता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। हम लोग को क्या कहते हैं? उनको नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार किस ग्रंथि से निकलता है? आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार ग्रंथि से ही निकलता है। लार ग्रंथि से ही निकलता है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? तो श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2 H2O और ऊर्जा होता है। CO2 H2O और ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद मानव में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, यानी मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। 46 नंबर है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रण करता है? वह कोशिका के द्वारा, यानी द्वार कोशिका के द्वारा होता है। किसके होता है? द्वार कोशिका के द्वारा होता है, नियंत्रण करता है। उसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिका। 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर नियंत्रण करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, इसका आंसर होगा लाइपेज। इसका आंसर लाइपेज होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद किस प्रकार के श्वसन के लिए अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं? आप लोग बताइए, किस प्रकार के श्वसन के लिए अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं? किस प्रकार के श्वसन के लिए अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो वह होता है वायवीय श्वसन के लिए
अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 49 नंबर, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो आप लोग बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो हरे पौधे में पोषण की स्वपोषण विधि पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हेल्प किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहिए।